अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हज़ारों नेमतों से नवाज़े। आज हम एक नए स्टाइल से करेले गोश्त बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो करेले लेकर उनको काट लिया है। करेले काट लेने के बाद धोकर हम 1 कप ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे। इनको ब्राउन करना है तेल के अंदर। 1 अदद मीडियम साइज़ प्याज लेना है। करेले फ्राई करके एक साइड पे रख लिए हैं। अब प्याज को हमने हल्का सुनहरी करना है, बिल्कुल नहीं पकाना, हल्का सुनहरी करना है। 4 से 5 मिनट के लिए हमने प्याज को फ्राई करना है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और प्याज नरम भी हो जाएगा। इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल करना है। दो से 3 मिनट के लिए हमने इसे भून लेना है। नमक 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी 1 चाय का चम्मच शामिल करना है। हल्दी शामिल करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हमने सुर्ख मिर्च पिसी हुई लेनी है 2 चम्मच, वो इसके अंदर शामिल करनी है। थोड़ा सा पानी शामिल करना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने भून लेना है। 3 से 4 अदद काट कर टमाटर शामिल करने हैं। मैं इसमें पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की है। टमाटर का पेस्ट कैसे सेव करते हैं, मैंने वो 2 टुकड़ियाँ पेस्ट की शामिल की हैं। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद 3 से 5 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। इसके अंदर हमने 700 ग्राम चिकन का कीमा लेना है, वो इसके अंदर शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह भूनना है ताकि गोश्त की भी स्मेल ना आए और हमारा कीमा भी गल जाए। पाँच से 7 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। ये जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके करेले कड़वे नहीं पकेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल किया है। इसके बाद गरम मसाला 1 चाय का चम्मच शामिल किया है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिए। नया तरीका है, नए स्टाइल से करेले बना रहे हैं, टिपिकल आम तरीके से नहीं ये बन रहे। अब इसके अंदर जो हमने फ्राई करेले पहले कर लिए थे वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे।
और अच्छी तरह कीमे को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसके अंदर सूखा धनिया साबुत वो थोड़ा सा शामिल करेंगे। इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कीमा करेले तैयार हैं। इसमें हम 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का कट करके वो शामिल करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ प्याज को नरम करना है, पकाना नहीं है, सिर्फ गलाना है। एंड पे इसलिए शामिल किया है क्योंकि अगर पहले शामिल कर देते तो वो गल के इसके अंदर ही मिक्स हो जाना था, इसलिए प्याज एंड में शामिल किया है एक। इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। प्याज को गलने के लिए हम दम पे रख देंगे, कढ़ाई का ढकना ऊपर दे देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। वाह जी, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त हमारे कीमा करेले तैयार हैं। इसको आप सादी रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ खाना पसंद करें, जिस चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जायका आपको आएगा, टेस्ट बहुत आला। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल है, नया तरीका है, आम टिपिकल तरीका नहीं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा और अगर कोई सजेशन देना हो तो सजेशन दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।